बरेली का झुमका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। औरतों के श्रृंगार में बरेली का झुमका मुख्य गहना होता है। हर जगह हर औरत बरेली का झुमका खुशी के साथ पहनती है, लेकिन कुंडलपुर में बरेली का झुमका पहनना मना है। कुंडलपुर में ये एक भूत की चेतावनी है कि जो औरत बरेली का झुमका पहनेगी उसको जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। भूत की इस चेतावनी से कुंडलपुर के लोग डरे हुए हैं और वो अपने घरों की औरतों को बरेली का झुमका पहनने नहीं देते। इस नियम को जिसने माना वो नुकसान से बच गया और जिसने नहीं माना उसे नुकसान उठाना पड़ा। नियम न मानने वालों में मिसेस वर्मा का नाम भी शामिल है। मिसेस वर्मा सिडनी से भारत यानी कुंडलपुर अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आई हैं। मिसेस वर्मा शादी के फंक्शन में जाने के लिए तैयार होती हैं, गहने पहनती हैं। उसी कमरे में मिस्टर वर्मा सास और ननद भी हैं। सलोनी के पार्टी के लिए मैं ये झुमके पहन रही हूँ, ठीक लगेगा ना? भाभी, ये तो बरेली के झुमके हैं। हाँ सलोनी, पिछली बार जब हम इंडिया आए थे तब तुम्हारी भाभी ने बरेली से खरीदे थे। लेकिन बहू, ये झुमके अभी मत पहनो। हाँ भाभी, आप इन्हें मत पहनिए। सलोनी, भूत से तुम्हें डर लगता होगा, मुझे नहीं। हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। हाँ सलोनी, ये कैसा अंधविश्वास है कि कोई भूत यहाँ की औरतों को बरेली के झुमके नहीं पहनने देता। भैया, आप कुछ कहिए ना। हम तो भूत की चेतावनी को मानते हैं और डरते भी हैं। हाँ बेटा, कुंडलपुर में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें भूत ने उन लोगों के कान काट लिए जो बरेली के झुमके पहने हुए थी। मैं तो यही झुमके पहनूंगी, देखती हूँ कि भूत मेरे कान कैसे काटता है। कहकर मिसेस वर्मा झुमके पहनती है और आईने में अपनी छवि देखती है। मिस्टर वर्मा अपनी पत्नी, बहन और माँ के साथ कार से शादी के फंक्शन में जाते हैं। रात का समय है। सुनसान सड़क पर साए साए की आवाज सुनाई देती है। ननद अपना डर छुपाने के लिए रास्ते भर बात करती रहती है कि अचानक कार खराब हो जाती है। इस कार को भी अभी खराब होना था। आसपास कोई गैराज भी नहीं है। भैया, जल्दी कीजिए ना, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं देखता हूँ कि कार में क्या हुआ है। मिस्टर वर्मा अपनी कार से उतरकर बोनट खोलते हैं। देखते हैं कि अचानक मिसेस वर्मा की चीख सुनाई देती है। सभी लोग मिसेस वर्मा को देखते हैं। उनके कटे हुए कानों से खून बह रहा है, झुमके गायब हैं और कार के कांच पर खून से एक चेतावनी लिखी है। कुंडलपुर में बरेली के झुमके पहनना अपराध है। देखो, मेरे कानों से कितना खून बह रहा है। बहू, हम सब ने मना किया था लेकिन तुम मानी ही नहीं। भाभी, अब तो विश्वास हो गया ना कि कुंडलपुर का भूत अंधविश्वास नहीं हकीकत है। मेरे झुमके। अब तो मुझे भी मानना ही होगा कि ये अंधविश्वास नहीं है। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो, शादी की पार्टी में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। देखता हूँ कि कार ठीक हुई कि नहीं। वो कार में आकर बैठता है, स्टार्ट करता है और कार चली जाती है। मिस्टर वर्मा अपनी फैमिली के साथ शादी के हॉल में आते हैं जहां बहुत सी औरतें मौजूद हैं और इस घटना पर रिएक्ट करती हैं। क्या मिसेस वर्मा के साथ भी वही हुआ? हाँ बहन, उनके झुमके भी छीन लिए और कान भी काट दिया। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ औरतें बरेली के झुमके नहीं पहनती है? मिसेस वर्मा चुप रहती हैं। होनी को कौन टाल सकता है? पता नहीं कब तक ये होनी अनहोनी बनकर हमारे गांव में होती रहेगी। कुंडलपुर के इस भूत को बरेली की झुमकों से क्या दुश्मनी है? मुझे अपने झुमके का अफसोस नहीं है, लेकिन एक भूत के इशारे पर हम कब तक नाचते रहेंगे? हाँ, सही कह रही है ये। मिसेस वर्मा सही कह रही है। हम कब तक ऐसे डरेंगे? ये भूत हमें बरेली के झुमकों से कब तक दूर रखेगा? हमें इस भूत के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। भाभी, पर कैसे? हम भूत का क्या बिगाड़ सकते हैं? एकता में बहुत ताकत होती है।
बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? कल गांव की सारी औरतें इसी शादी के हॉल में बरेली के झुमके पहनकर आएंगी। क्या? नहीं नहीं, मेरे कान तो पहले ही कट चुके हैं। डरिए नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ बस वैसा कीजिए। कल पूरे गांव की औरतों को यहाँ आने का न्योता दीजिए और सबसे कह दीजिए कि वो बरेली के झुमके ही पहन कर आए। अब देखते हैं कि कल भूत जीतेगा या बरेली का झुमका। सब औरतें सहमत होती हैं। कुंडलपुर में ये ऐलान करा दिया जाता है कि आज सभी औरतें बरेली का झुमका पहनकर ही शादी के हॉल में आएंगी। औरतें इस ऐलान से हैरान होती हैं। उनकी कश्मकश पहले से अधिक बढ़ जाती है। सभी औरतें इस बात को लेकर चिंतित होती हैं कि वो क्या करें। बरेली का झुमका उनके गले की फांस बन जाता है। गांव की बहुत सी औरतें कुएं पर जमा हैं और इस विषय पर चर्चा कर रही हैं। मिसेस वर्मा ने हम सबको धर्म संकट में डाल दिया है। अरे धर्म संकट तो भूत ने खड़ा किया है, जो आए दिन हमारे कान काट देता है। बहन, तुम क्या सोचती हो? हमें झुमका पहनकर शादी हॉल में जाना चाहिए? मेरी इच्छा तो है, परंतु मेरे पति की इच्छा नहीं है। बहन, मेरे विचार से अब हमें इस भूत से लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, लड़ाई का ऐलान तो मिसेस वर्मा ने कर ही दिया है। अब हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं तो उनके साथ हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ, हम सभी उनके साथ हैं। मतलब आज हम सभी बरेली का झुमका पहनकर आएंगे। हाँ, हम सभी बरेली का झुमका जरूर पहनेंगे। सभी औरतें शादी के हॉल में जमा हैं। शादी का हॉल सजा हुआ है। सभी औरतों ने बरेली के झुमके पहने हुए हैं। हॉल में सभी उम्र की औरतें हैं। मिस्टर वर्मा के साथ 2-4 मर्द भी हैं। शादी के हॉल में सभी औरतें म्यूजिक पर डांस कर रही हैं। गाना बजता है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मिस्टर वर्मा के साथ बाकी मर्द डांस एंजॉय कर रहे हैं और सतर्क भी हैं कि अचानक एक औरत चिल्लाती है, मेरे कान! सब उसकी तरफ देखते हैं। उसके दोनों कान कटे हैं और झुमके गायब हैं। तभी दूसरी औरत चिल्लाती है, मेरे झुमके! सब दूसरी औरत को भी देखते हैं। उसके कान से भी खून निकल रहा है और झुमके गायब हैं। तुरंत डांस रुकता है, हॉल का दरवाजा बंद होता है और योजना अनुसार गाना बंद करके शिव स्रोत चलने लगता है। भूत, तुम जो भी हो सामने आओ। छुपकर औरतों पर हमला करना बुज़दिली है। अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सब औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर राउंड बना लेती हैं। तभी एक आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। सामने आकर बात करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम भी हमारे दुश्मन नहीं हो। भूत उस औरतों के बीच प्रकट होकर कहता है, ये शिव स्रोत बंद कर दो, इससे मुझे तकलीफ होती है, मेरी शक्ति कम होती है। शिव स्रोत बंद नहीं होगा। तुम गांव की औरतों को परेशान क्यों करते हो? उन्हें बरेली के झुमके क्यों नहीं पहनने देते? उनके कान क्यों काटते हो? भूत, तुम अपनी कहानी बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं कोई बुरा इंसान नहीं था, इस गांव के लोगों ने मुझे बुरा इंसान बना दिया। किसने और कैसे तुम्हें बुरा इंसान बना दिया? मेरा नाम प्रदीप है, मैं पड़ोस के गांव में रहता था। शादी के बाद कुंडलपुर में आकर रहने लगा। मेरी पत्नी को श्रृंगार करने का बहुत शौक था। वो हमेशा गहनों से सजी धजी रहती थी। वो बरेली के झुमके हमेशा पहनती थी। एक दिन हम दोनों बाजार से घर लौट रहे थे। उस दिन पत्नी सिर्फ झुमके ही पहनी हुई थी। रात हो गई, रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। वो मेरी पत्नी के गहने छीनकर भागना चाहते थे। मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया तो उन्होंने हथियार के दम पर वो बरेली के झुमके उसके कान से नोच लिए। कान से खून बहने लगा। पत्नी दर्द से चीख उठी तो गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। मैंने उसे बचाना चाहा तो उन जालिमों ने मुझे भी मार डाला। तब से मेरी आत्मा भटकने लगी। मैंने कसम खाई है कि आज के बाद इस गांव की कोई भी औरत बरेली के झुमके नहीं पहनेगी, जिसके कारण मेरी पत्नी की जान गई है। बस उस दिन से मैंने औरतों को धमकाना शुरू कर दिया। प्रदीप, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें अफसोस है। तुम्हें जो दुख पहुंचा उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम सब औरतें मिलकर बरेली के झुमके तुम्हारी पत्नी को तोहफे में देना चाहते हैं।
वो जिस भी दुनिया में होंगी उन्हें हमारा तोहफा दे देना। हम गांव की औरतें तुम्हें अपना भाई मानती हैं और तुम्हारी पत्नी को अपनी भाभी। इस रिश्ते को स्वीकार करो। बदले की आग में जलने वाला प्रदीप भावुक हो जाता है और वो कुंडलपुर की सभी औरतों को अपनी बहन मानकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। अब कुंडलपुर की औरतें खुशी के साथ बरेली के झुमके पहनकर अपना श्रृंगार करने लगती हैं।